अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डोंट माइंड में आपको खुशामदीद करते हैं। मेरे प्रोग्राम में मुख्तलिफ मेहमान आते हैं जिनको आप देखते हैं, उनकी गपशप सुनते हैं। इसी तरह आज के जो मेरे प्रोग्राम के मेहमान हैं वो अपना तारुफ आप हैं, किसी तारुफ के तो वो मोहताज नहीं है। तो मैं उनके बारे में जितना बोलूं वो कम है। स्क्रिप्ट राइटर भी हैं और FMW 11 में उन्होंने ऑडियो डबिंग भी की है और बहुत सारे फनकारों की आवाजें भी निकालते हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने इंडिया में लाफ्टर चैलेंज के बहुत सारे शोज भी विन किए हैं। तो क्या चलिए जी मिलवाएं आपको? नहीं, थोड़ा सा मैं और तारुफ करवाती चलती हूँ। इंडिया और पाकिस्तान नाम है, तो चलिए अब तो आप लोग बेताब हो रहे होंगे उनसे मिलने के लिए कि कौन है ऐसे मेहमान हमारे। तो चलिए मिलवाती हूँ आपको रेहान जमाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मारिया, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का करम। और सुनाए क्या हो रहा है आजकल? बस फनकार क्या करता है? मसरूफ तो चले छोटी बात है ना। मसरूफ लफ्ज तो अब हम भूल गए। शोबिज लाइन इतनी कोई मतलब के मसरूफ फील्ड है कि वो मसरूफ लफ्ज पीछे रह गया। आगे ये समझ लें कि करना क्या है वो नजर आ रहा होता है कि शोबिज लाइन में करना क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपनी जिंदगी को लेके चलना है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल फील्ड है। बिल्कुल। तो इसमें काम करना बहुत मुश्किल है। मैंने मारिया जिंदगी में काम ही ये किया, पैरोडीज, आवाजें निकालना, सियासतदानों की, एक्टरों की, इवन के सिंगरों की। मैं नाच खाओं की भी आवाजें निकाल रहा होता हूँ, क्योंकि बचपन से ही ऐसा था ना कि बचपन में जब जाहिर कम उम्री थी तो घर के कैरेक्टर होते हैं, कुछ मामू की आवाज निकाल ली, ताया की निकाल ली, पुप्पा की निकाल ली। थोड़ा बड़े हुए बाहर गए तो पड़ोसी की निकाल ली, दुकान वाले की निकाल ली, धोबी की निकाल ली, दूध वाले की निकाल ली। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हम जाहिर मोइन भाई के फॉलोवर हैं, उनके शागिर्दों में से, उमर भाई के शागिर्दों में से। मोइन भाई के साथ तो मैं पर्सनली रहा भी, उनके साथ शोज में गया, तो उन्होंने मुझे तमाम चीजें सिखाई। अच्छा ये बताएं, ये शौक आपको बचपन से आया आपके अंदर, या आपने कब सोचा कि मुझे इस तरह आवाजें निकालनी चाहिए, फनी वॉइस, एक्टर्स की या किसी की भी? तो ये आपके अंदर बचपन से ही टैलेंट था या जैसे बड़े होके कुछ बंदा बोलता है ना, नहीं हाँ फला बंदा ये काम कर रहा है, मुझे भी ये सीखना चाहिए, तो ये कैसे आया? मैं देखें, फनकार जो होता है वो एक तो गॉड गिफ्ट होता है, अल्लाह की तरफ से होता है। और फनकार बनाया नहीं जाता, बना हुआ होता है। फनकार को सिखाया नहीं जाता, वो सीखा हुआ होता है, उसको तराशा जाता है। क्योंकि ये जो फन होता है ना, ये माँ के पेट से ही होता है। फनकार बचपन से ही है। अच्छा, लाफ्टर चैलेंज में आपने बहुत सारे शोज विन किए, तो उस हवाले से हमारे जो देखने वाले नाजरीन उनको बताएं, इंडिया में आपने लाफ्टर चैलेंज में कौन कौन से शोज विन किए और क्या किया उसमें? उसमें मैंने बहुत सारे शोज विन किए और देखे वहाँ पे काम की बहुत कदर है, जो बात मानने वाली है। वहाँ पे जाके मैंने मोइन भाई का नाम हाईलाइट किया। वैसे तो मोइन भाई को बहुत दुनिया जानती है, लेकिन उन्हीं के अंदाज में मैं वहां गया तो मुझे शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कहा, बहुत खुशी हुई आपको देख के, ऐसा लगा कि जैसे मोइन आज हमारे सामने आ गया हो। तो उन्होंने ये मुझे कहा। अच्छा, आप बहुत सारे फनकारों की, हर तरह के लोगों की आवाज भी निकाल लेते हैं, फनी भी हो चाहे नॉर्मल हो, सीरियस हो, जो भी हर तरह की। तो मैं चाहूंगी हमारे नाजरीन जितने भी देख रहे हैं उनको भी आपके फन का पता चले, तो कुछ हो जाए। कुछ एक्टरों की आवाज तो मैं अमिताभ बच्चन, वैसे तो बहुत सारे इंडियन तकरीबन 45 आवाज जो है तकरीबन मैं मिक्सअप कर लें आप। इंडिया भी हो, पाकिस्तानी भी हो, उसमें काफी सारी मेलोडी हैं। तो जो मैं अमिताभ बच्चन की एक पैरोडी में आपको सुनाता हूँ। ठीक है। अमिताभ के बोलने का तरीका। आज खुश तो बहुत हो गए तुम, वो जो कभी तुम्हारी मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ा, जिसने कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं मिलाए, वो आज तुम्हारे सामने हाथ मिलाए खड़ा है। खुश तो बहुत हो गए तुम, आज खुश तो बहुत हो गए तुम कि मैं हार गया, लेकिन मैं जिस वक्त यहां खड़ा हूं, वो औरत जिसपे जुल्म बढ़ा तो उसकी पूजा पड़ी, वो औरत जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, वो औरत आज जिंदगी और मौत की सड़क पे खड़ी है। और ये तुम्हारी हार है, हाँ ये तुम्हारी हार है। तो पीछे से दद्दू ओम प्रकाश, अरे नहीं बेटा, भगवान के सामने ऐसे बात नहीं करते, रहने दीजिए मुंशी जी, रहने दीजिए। तो ये अमिताभ बच्चन, ओम प्रकाश और भी बहुत सारे एक्टर हैं, जैसे गुलशन ग्रोवर।
अरे मारे तो वावला नाचा बड़ा बड़ा के छुट्टे कर दूं, तू मारे को ना जाने, मारा तो एक ही सपना है, सपना के साथ गाना गाना, क्योंकि तू अभी हमें जान सा नहीं, जिंदगी का मचा तो खट्टे में है चूना लगा के। पारिश रावल। अबे साला बकला गिने तू देख 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 साला मेरे साथ ज्यादा टट्टर निकलने का या जेल में साथ दूंगा एकदम कचरे का माफी। अजीत, बड़ी बड़ी बातें करना तो हमें भी आता है मुन्ना डार्लिंग, ये शरबत जन्नत है, इसके पीने से बड़े बड़े काम आसान हो जाते हैं। लिली डोंट बी सिली, सारा शहर हमें लॉयन के नाम से जानता है। कादिर खान। मेरे प्यारे मेहरबान, मेरी कदरदान, मेरे रोशन की पानदान, बेटे मौत से किसको दस्तगारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है। नाना पाड़ेगा। अच्छा है, अच्छा है, कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें। और एक और बड़े अच्छे अदाकार हैं, लोग कम जानते हैं उनको, लेकिन पुराने लोग जानते हैं, रजा मुराद। मैं तो समझता था कि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे जो मेरी बात को समझ जाएंगे, लेकिन लग रहा है मुझे मेरी यहाँ कोई कदर नहीं, मुझे यहाँ से फौरन चले जाना चाहिए। और भी पाकिस्तानी सियासतदान हैं, जैसे अक्सर सियासतदानों से मुलाकात होती है, तो टीवी पे हम लोग काम करते हैं, सियासतदान मिलते रहते हैं, तो मौलाना साहब मिल गए मुझे, मौलाना फजल रहमान साहब। मैंने कहा मौलाना साहब आप 73 के आइन की बहुत बात करते हैं कि 73 का आइन, 73 का आइन, लेकिन हमने तो सुना है कि आप खुद भी आइन को नहीं मानते। तो मौलाना साहब कह रहे हैं गलत सुना है, मैं आइन और शाइन दोनों को मानता हूँ, आइन ही क्या। मैंने कहा नहीं यहाँ का है। बोला साहब सवाल करें। मैंने कहा ये बताएं मौलाना साहब, आप फिल्में बड़े शौक से देखते हैं? देखते हैं। मैंने कहा आपने पी के देखी? नहीं, मैंने सादे में देखी। सर मैं पी के फिल्म की बात करूं? अच्छा पी के फिल्म की बात कर रहे हो? देखिए वो आमिर खान ने बनाई थी पी के, मैं अपनी बनाऊंगा बगैर पिए, और नाम भी होगा के पी के, खैबर पख्तूनख्वा। और भी पाकिस्तान के साथ तारुक कादिर साहब, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। मैं हुकूमत को 5 मिनट की मोहलत देता हूँ, 5 मिनट की, कि जो जानता है मौसीकी का ठेका वो ठेकेदार होता है, जो झुका दे बीवी के आगे अपना सर वो सरमायादार होता है, जो छीन ले जागीर गरीबों की वो जागीरदार होता है। तो और भी मतलब बहुत सारी आवाजें। अच्छा मैं अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा बोलूंगी कि मुझे बहुत शौक है कि आप बिलावल भुट्टो की वॉइस निकालें। देखिए बिलावल बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। जी जी बिल्कुल, तो हर किसी को ही प्यारे लगते हैं। जी जी, रशीद को बहुत प्यारे लगते हैं, तो उनके बोलने का अंदाज बड़ा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती। जी नाज़रीन, बातों का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। रेहान जमाल हमारे साथ हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे
मुर्शद वाली तार। मैनू इश्क नचावे कुछ समझ ना आवे, मैनू इश्क नचावे कुछ समझ ना आवे, जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए। उस दिन तुम खुशी मनाना, पर सबके संगी हैं, कर एक बार तू एतबार, फिर देख तमाशा यारी का। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं आज के, रेहान जमाल, उनसे बातों का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहां से मुनक़ता किया था। तो चलिए चलते हैं रेहान जमाल की जानिब। अच्छा, अभी आप जो आवाजें निकाल रहे थे, चाहे वो एक्टर हो जो भी हो, तो ऐसा फील हो रहा था बिल्कुल फेसेस सामने आ रहे थे, कैरेक्टर सामने आ रहे थे एकदम बिल्कुल सेम टू सेम। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, ग्रेट, बहुत जबरदस्त फन है आपके अंदर और मजा आ रहा है। इसके अलावा मैं बोलूंगी कुछ फनी सा हो जाए, कुछ फनी स्टाइल में जो आपने अपने फन के लिहाज से कुछ फनी भी किया है। लेकिन मैंने बहुत सारे आइटम जो है अपने भी फनी जो तख्लीक दिए हैं, क्योंकि आर्टिस्ट को मैं कहता हूँ क्रिएटिव होना चाहिए, पुरानी चीजों को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। बिल्कुल, या तो कुछ आप नया बनाए, कुछ नया करके दिखाएं। भी मैंने खाका किया है, वो यकीनन बहुत हाई क्लास लोगों का काम है, जेंट्री समझती है इस चीज को, कि एक खत है जो बीवी ने अपने शौहर को लिखा। अच्छा। खत कुछ इस तरह है, दुबई में शौहर। अच्छा। खत की लाइनें कुछ इस तरह है कि अस्सलाम वालेकुम, आपने कई दिनों से प्यार भरा खत नहीं लिखा, मेरी सहेली सलमा को नौकरी से निकाल दिया, हमारी गाय ने बछड़ा दी, अंकल जी ने सिगरेट पीनी शुरू कर दी, मैंने बहुत खत लिखे पर आप नहीं आए, कबूतर के बच्चे बिल्ली खा गई, दिन रात में लेते आना, एक खूबसूरत औरत मेरी सहेली बन गई, सुन रही है भोपाल इस वक्त टीवी पर डांस कर रही है, हमारी मुर्गी बेच दी है, तुम्हारी माँ तुम्हें याद करती है, पड़ोस में मुझे तंग करती है, जमीन पर सरसों उगाई है, चच्ची के सर पे फोड़ा हो गया, मेरे पाँव में चोट लगी, आपकी छुट्टी को हर वक्त तरसती हूँ, भैया भाभी से मिलकर आइएगा। ये खत उसने लिख तो दिया, लेकिन गलती से पहली लाइन में गलत जगह पे फुल स्टॉप लगा दिया, जिसकी वजह से खत का मफहूम चेंज हो गया, मियां बीवी का रिश्ता बदल गया, सिर्फ एक गलत फुल स्टॉप की वजह से। सुनिएगा वही खत दोबारा, लेकिन अब मायने कुछ और। अस्सलाम वालेकुम, आपने कई दिनों से प्यार भरा खत नहीं लिखा, मेरी सहेली सलमा को फुल स्टॉप, नौकरी से निकाल दिया हमारी गाय ने, बछड़ा दिया अंकल जी ने, सिगरेट पीनी शुरू कर दी मैंने, बहुत खत लिखे पर आप नहीं आए, कबूतर के बच्चे बिल्ली खा गई घी, घर आते हुए लेते आने खूबसूरत औरत, मेरी सहेली बन गई सुरैया भोपाली, इस वक्त टीवी पर डांस कर रही है, हमारी मुर्गी बेच दी है, तुम्हारी माँ तुम्हें याद करती है, पड़ोसन मुझे तंग करती है, जमीन पर सरसों उगाई है, चच्ची के सर पे फोड़ा हो गया, मेरे पाँव में चोट लगी, आपकी छुट्टी को हर वक्त तरसती हूँ, भैया भाभी से मिलकर आइएगा। जबरदस्त, एक फुल स्टॉप ने सब चेंज कर दिया। ग्रेट, होनी चाहिए बिल्कुल। चीजें। अब वो कॉमेडी मुझे वैसे नहीं पसंद, क्योंकि मोइन भाई हमेशा ये बात कहते थे कि कॉमेडी वो जिसमें किसी की तजलील ना हो, किसी का दिल ना दुखे। आप माँ बहन की बातों के अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसपे आप ऑडियंस को हंसा सकते हैं, उनको आप एंटरटेन कर सकते हैं, तो बहुत से रास्ते हैं। अच्छा, अभी नया आप क्या कर रहे हैं? कोई नई चीज आ रही है, आपका प्रोग्राम आ रहा है, या कुछ स्क्रिप्ट राइटिंग के हवाले से, या आपके कुछ फन के हवाले से? मेरी प्रोडक्ट आ रही है सर दर्द। अच्छा। जिसके सर में ज्यादा दर्द होता है, तो मेरी एक प्रोडक्ट है, वो एक सीडी है, उसमें मैंने बड़ी खूबसूरत खूबसूरत बातें की हुई हैं, बड़ी खूबसूरत खूबसूरत जोक्स किए हुए हैं, कुछ मिमिक्रीज हैं, कुछ पैरोडीज हैं, तो वो दिमाग के जो मरीज होते हैं ना, जिनको जहनी टेंशन होती है, वो उनको आप सुनाएं, यकीनन फायदा होगा। उस सीडी में कुछ चीजें हैं, तो पता तो चले हमारे व्यूवर्स को उस सीडी में है क्या, जो आपकी सीडी आ रही है? उस सीडी में मैंने अभी आपको जैसे कुछ मिमिक्री सुनाई है, कुछ गाने हैं, मैं पैरोडीज बनाता हूँ, पुरानी चीजों को ताजा करता हूँ, जो हमारे पुराने लीजेंड जो आर्टिस्ट गुजरे उन्होंने गाई है या उन्होंने परफॉर्म किए, तो मैं उनको जिंदा करता हूँ दोबारा उन्हीं चीजों को अपने अंदाज में। अब जैसे असलम आतिफ साहब का एक गीत था
4 दिन दी दुनिया कुछ खा ले पी ले मौज उड़ा, सारे गामा पाद निजा सा निजा पा मगर ऐसा पानी का बुलबुला, आ पानी का बुलबुला, ला 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 की महीने 3 साल की माजी और हाल की, जुल्फा दी चाल की माया और लाल की, कमाल सुरताल की, हलब की ख्याल की, हराम की हलाल की, सोनी माई वाल ही ना जते दमाल खाट बिजली संभाले, यानी थोड़ा इस्तेमाल कारू कुछ तकाया नहीं तो होना बुरा हाल, बच्चा गावत दलाल नच गाना कमाल, गिल्ली डंडा फुटबॉल की सदीब दे रुमाल, काम खुश खुश हाल लब देम डाटा नाले चौक सियाल, ये तीनों ये कमाल की कुसूर साई वाल से को पूरा तो दीवार जाता दीप चतरा मी कान से $5 पौंते रियाल, या हो व्यवस्था ए गरीब दबाल, सब पानी का बुलबुला, आ पानी का बुलबुला। बहरहाल उस सीडी में ये तमाम चीजें माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। आपने एक ही आवाज में बहुत जबरदस्त, किसी किसी में ये टैलेंट होता है कि एक ही दफा में इतनी सारी चीजें सुना दे, ठीक है, स्टेमिना किसी किसी में होता है इतना, तो माशाल्लाह से आप बहुत ही टैलेंटेड हैं और बहुत जबरदस्त आवाज भी है आपकी। मुझे सुना दिए अल्लाह ताला की मेहर, उसमें कोई मैं एक अदना सा समझे कि बहुत हकीर फकीर उससे भी ज्यादा बल्कि हुई ही नहीं कुछ, तो ये बस हमारे सीनियरों का शुक्रिया और अल्लाह की खास कर जो देन जो अल्लाह ने मुझे दी है, और ये आप ही लोगों के लिए दी है। तो खान साहब मेहदी हसन को मैं वैसे बहुत लाइक करता हूँ, और वैसे तो मैं सभी को जो हर लीजेंड को लाइक करता हूँ। खान साहब मेहदी हसन की कुछ चीजों पे मैंने पैरोडीज भी की हैं। एक गीत था खान साहब का, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, तो मैंने एक आइटम बनाया था उसमें कि खान साहब से जन्नत में एक एंकर ने पूछा, कुछ एंकर जन्नत में भी है ना, तो एंकर ने पूछा कि खान साहब क्या कहते हैं आप पाकिस्तान के बारे में, क्या हो रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सियासतदान हुक्मरानी क्या कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में। तो खान साहब मेहदी हसन पहले कह रहे हैं फिर गा रहे हैं, पहले कह रहे हैं सारे गा पा सा साधा पगरे सा, बुलबुल ने गुल से, बुलबुल ने गुल से, बुलबुल ने गुल से, गुल ने बहारों से कह दिया, एक चीफ आर्मी ने सियासतदानों से कह दिया, सारे गा पधा साधा पगरे सा, पाकिस्तान किसी के बाप की जागीर तो नहीं, पिसता है एक गरीब यहाँ अमीर तो नहीं, पाकिस्तान किसी के बाप की। और सियासतदानों के लिए कहा है, तुम बादशाह जुर्म हो, जुर्म मिसाल हो, तुम बादशाह जुर्म हो, जुर्म मिसाल हो, जेलों में तुम पले फिर भी माला माल हो, जेलों में तुम पले फिर भी माला माल हो, जलवे तुम्हारे दहशत गर्दों से कम नहीं, पाकिस्तान किसी के बाप की, सरेगा पाधा सा साधा पगरे सा। अच्छा जी, अब बहुत मजे मजे की गपशप तो आपसे चल रही है और माशाल्लाह बहुत कुछ आपने मुझे सुना दिया है। तो ये बताइए, स्टैंड अप कॉमेडी जो आप करते हैं, इंडिया में भी की, पाकिस्तान में भी की, ठीक है, तो इसके हवाले से कुछ बताएं। देखिए, स्टैंड अप के लिए मुझे स्टैंड अप होना पड़ेगा। हाँ, तो आप हो जाए स्टैंड अप, लेकिन अभी आप स्टैंड अप नहीं हो सकते ना। बिल्कुल। और स्टैंड अप में वो ही है कि अभी आप सिट डाउन होके बता दें। स्टैंड अप कॉमेडी में मैंने बहुत सारे आइटम किए, मुझे खुद भी याद नहीं रहते मैं कब कहाँ क्या करता हूँ, सोच के नहीं जाता ना। तो बहुत सारी चीजें क्योंकि लिखता हूँ ना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपनी खुद भी नहीं पता होती कि कब कौन सी चीज याद आए, माइंड में अचानक आ जाती है। तो स्टैंड अप में मैंने कुछ जोक्स वगैरह मैं करता हूँ, स्टैंड अप में मिमिक्री ज्यादा करता हूँ स्टैंड अप में। और लोग अक्सर मुझे देखते कहते हैं शाहरुख खान की आवाज सुना दो, फलाना की सुना दो। सबसे पहले वो ये कहते हैं कुछ आवाजें सुनाओ, तो शाहरुख खान की आवाज में आपको सुनाता हूँ। और शाहरुख खान, बाबूजी ने कहा गाँव छोड़, माँ ने कहा हवेली छोड़, लोगों ने कहा पार को छोड़, पार ने कहा शराब छोड़ दो,
और एक दिन कहेंगे वो दुनिया ही छोड़। थैंक यू। जबरदस्त। अच्छा, अमरीश पुरी की हो जाए। देखिए मैं पहले मिमिक बहुत किया करता था, मेरा ध्यान ज्यादा मिमिक की तरफ है नहीं, लेकिन ये कुदरती है कि मैं अमरीश पुरी अरे करोड़ों का खेल है जो हम खेलने जा रहे हैं। और भी बहुत सारे पहले निकाला करता था, सराहने की आवाज, जगदीप की, सुरमा भोपाली जो शोले फिल्म में बहुत मशहूर कैरेक्टर था, अरे अरे 2 रुपए में पूरा जंगल खरीदोगे। शक्ति कपूर थे, आओ अबे तो कन कर क्यों भटक रही है, मैं पलने में पिंडा, इंस्पेक्टर पिंडा, मेरा नाम देश पांडा है, रोज खाते बोले हुए अंडा है, लोगों को मारते मोटे मोटे डांडा, कैसे थे मेरे डायलॉग, आओ। अच्छा, जोक में कुछ हो जाए, सुनाए अच्छा सा कोई। कि ज्यादातर अपने जोक्स बनाऊं। मैंने कुछ आइटम बनाए थे, तो मैं इंडिया गया तो मैंने सोचा किसी सिंगर से जाके मिलूं, तो मुझे कोई फारिग नहीं मिला, तो मैंने कहा चलें कुमार सानू से मिल लेते। तो काम ना मिलने की वजह से वो थोड़ा सा दिमागी जो है ना अपसेट हो गए वो थोड़ा सा, तो मुझसे अपने अंदाज में मिल रहे हैं। मैं गया, मैंने कहा सानू साहब अस्सलाम वालेकुम, तो कहते हैं कुछ ना कहो। मैंने कहा सर एक बात कहनी, कुछ भी ना कहो। मैंने कहा अच्छा भाई जा रहा हूं, क्या कहना है। मैंने कहा यार आप सुन ही नहीं रहे, क्या सुनना है। मैंने कहा सर एक बात कहनी है, मुझको पता है। मैंने कहा आपको किसने बता दिया, तुमको पता है। मेरे कुछ समझ नहीं आया, मैंने रोक के एक पॉइंट दे दिया, कह रहे समय का ये पल दोस्त थम सा गया है। जबरदस्त। मैं कुछ आइटम ये कि अपने ज्यादा कोशिश करता हूँ कि अपने आइटम बनाऊं। तो मेरे दोस्त हैं, नाम है उनका पिज्जा खान। मैंने कहा अच्छा पिज्जा खान ये बताओ कि तुम्हें अपनी बीवी से ज्यादा मोहब्बत है या अपनी शलवार से। तो बोला शलवार से। मैंने कहा शलवार से, वो क्यों। उसमें लगा अमजोत है। मैंने कहा अच्छा ये बताओ पिज्जा खान तुम पैदा किधर हो। वही सब पैदा होता है अस्पताल में। मैंने कहा मेरा मकसद है किस जगह पे, जगह हमको याद नहीं है, बस इतना पता है 3 नंबर बेड था, साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा हुआ था। मैंने कहा मेरा मतलब है कि आप आजाद इलाके में पैदा हुए या मकबूजा इलाके में। तो बोलने लगा हम आजाद पैदा हुआ है। मैंने कहा आजाद पैदा हुआ क्या मतलब जब हम पैदा हुआ तो पूरा मुल्क में हड़ताल था, लेकिन हमारा हिम्मत देखो, हम फिर भी पैदा हो गए और अब हम जा रहे हैं खुदकुशी करने। मैंने कहा खुदकुशी क्यों हुआ, हमारा मंगनी टूट गई। मैंने कहा मंगनी टूट गई कैसे। बस हमने अपना मंगेतर दानिश को अंगूठी, मैंने कहा दानिश को, हम उसको प्यार से दानिश बोलते हैं, उसको अंगूठी पहनाया, उससे पूछा आज से पहले तो किसी से प्यार नहीं किया। वो बोला नहीं, हमने मंगनी तोड़ दिया, जो किसी और का ना हो सका हमारा खराब होएगा। जबरदस्त। और बहुत मजा आया, जोक्स भी आपके बहुत जबरदस्त थे। बहुत मजा आया आज के प्रोग्राम में, पता ही नहीं चला टाइम कब शुरू हुआ और कब हम अब इख्तिताम कर रहे हैं अपने प्रोग्राम का। जाने का तो दिल बिल्कुल भी नहीं है, दिल कर रहा है रेहान जमाल से बातें करते जाएं, लेकिन जिसे आना होता है प्रोग्राम में उससे जाना भी होता है कहीं और। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने इतनी प्यारी प्यारी चीजें हमें सुनाई। बहुत मजा आया, टाइम का पता नहीं चला। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी अच्छी चीजों से आपको नवाजा हुआ है और मेरी दुआ है कि आप इसी तरह कामयाब रहें और नए से नया करने की अल्लाह ताला आपको तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो जी नाज़रीन, अब लेती हूँ आपसे अलविदा। प्रोग्राम में फिर किसी नए मेहमान के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। मारिया खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है।
संतियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।